अब जब ससुराल में पहुंचे तो सारी सराजन ने कही कि जीजा खाना खाए ले। बोले हम खाएंगे नहीं, भूख नहीं है। तो सारियों का प्रेम ही कुछ अलग हो, तुम्हारा जबरदस्ती खाना खिलाए दो। और जब खाना खिला दो, पानी जैसे ही पिलाओ, सुबह गदा बनी गए। अब जब गदा बनी गए तो बड़ी मजबूरी। महाराज फिर वही माँ आकर के उसी गाय माँ की सेवा की। तो गाय ने ये कहा कोई भी अगर पतिवर्ती पत्नी अगर इनके ऊपर जल छोड़ दे तो ये पुनः से मानव बन जाएंगे। अब महाराज काशी में गए, हरिद्वार में गए, सब रह गए, मगर किसी ने जल छोड़ा तो ये ठीक नहीं हुए। ये भोले बाबा के ऊपर जो काशी नगरी बसी थी, यहीं पर महाराज काशी नरेश ने अपनी पत्नियों से कहा कि इनके ऊपर जल छोड़ो। और जब जल डालो तो महाराज इतना जल पड़ो कि सर्दी के मारे कांपन लगे। और जब कांपन लगे तो महाराज फिर उन्हें सर्दी दूर करवे के लिए आग जलाई गई। और जब आग लगी तो लोग कावत कहते कमू तापत गदा देखो, तो गदा तापत नहीं है को। और महाराज जब मैया के साथ में गए तो लोग कहने लगे देखो औरत की जात गदा पे रीझी गई। ऐसा हो सकता है कभी? क्योंकि वो रीझी नहीं थी, वो उनके पति थे, वो अपने पति को लेके गई थी। अब महाराज जब काशी नरेश ने देखा कि सबने डालो जल मगर ये ठीक नहीं हुए, मगर एक मैत्रानी रह गई थी जो महाराज कालू की माँ थी। ये पास में आई, बोली महाराज जल तो डाल देंगे मगर मेरी कोई शर्त होगी। बोले क्या? बोले शर्त ये होगी कि आप मेरे यहाँ पर 6 महीने पानी भरोगे। बोले नहीं भर पाएंगे। बोले तो 3 महीना भर दो। बोले नहीं भर पाएंगे। तो महाराज फिर कहा कि 2 ही महीना भर दो। तो जो इनकी पत्नी थी उन्होंने कहा कह दो 2 महीना में कछु नहीं हो जाए, 2 महीना हाल निकल जाए। तो इन्होंने मुड़ी अला दी कि हम 2 महीना पानी भरेंगे। और जैसे ही जल डाला तो महाराज ये पुनः से गदा से मानव बन गए। और जैसे ही मानव बने सो मैत्रानी से बोले ठीक है मैं जा रहा हूं। मैत्रानी बोली महाराज पानी? बोली मैं तेरे यहाँ पानी भरूंगा। तो मैत्रानी ने जवाब दिया तुम ना सही, तुम्हारी संतान आकर के हमारे यहाँ पर पानी भरेगी। कहा जाता कि जाको पिता पात की होई ताकि संतति को दुख होई। अगर तुम महाराज कोई काम करोगे, तुमने अगर उसे ऋण नहीं किया तो तुम्हारी संतान को भुगतना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए बोलते भगवान का